ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये मासिक राशिफल को लेकर के है आपके, या फिर कहें कि मंथली राशिफल, जो कि जुलाई 2026 का है। इसके माध्यम से हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट है, उनका ये जुलाई 2026 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको अलग अलग क्षेत्रों में मिलने की संभावना बनती है। साथियों, अगर हमको ऐसा महसूस होगा कि आपको कुछ ग्रहों के द्वारा अशुभ परिणामों की भी प्राप्ति के योग बने हुए हैं, तो अंत में हम आपको कुछ छोटे सरल और आसान और सटीक उपाय भी जरूर दिया करते हैं, आज भी देंगे। इसमें ना तो आपका धन खर्च होता है इन उपायों को करने में, और ना ही आपका अधिक समय खर्च होता है। बस आपको करना क्या है कि बहुत श्रद्धा भाव के साथ ये उपायों को करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से आप अशुभ परिणामों से आपका बचाव होगा और आपका महीना जो है जुलाई का, ये शुभ तरीके से निकलेगा और सुकून के साथ निकलेगा, शांति के साथ निकलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है। तो अब ये भी जानना हमारे जातकों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आखिर 9 ग्रहों में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो भाई हमारे सिंह लगन राशि के जातकों के लिए परेशानी का कारण बनेगा या बन सकता है। इसी वजह से हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं संक्षेप में कि आखिरकार जुलाई 2026 में 9 ग्रहों की जो स्थिति है वो आसमान में कैसी रहने वाली है आपके चार्ट के अनुसार, यानी कि सिंह लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार। तो साथियों, बहुत संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहते हैं। ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है आप सिंह लगन राशि के जातकों का, और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में किस भाव में बैठा हुआ है, कब वो अपना करेगा राशि परिवर्तन। और साथियों, ये भी हम बराबर आपको बताते हैं, हमेशा बताते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन किया करता है, निश्चित रूप से उसके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं उस जातक के जीवन में। तो साथियों, ये बात भी यहाँ पर जानना आवश्यक है हम सभी के लिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पर 3 नंबर लिखा है जिस घर में, ये मिथुन राशि कहलाती है, बुध की राशि है, और यहाँ पर सूर्य बुध एक साथ आप बैठे हुए देख रहे हैं। पहले बात सूर्य की करेंगे। देखिए, सूर्य जो है यहाँ पर माह के आरंभ से ही बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन 16 तारीख को ये जुलाई की अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ से निकल करके ये अगले घर में जाएंगे जहाँ 4 नंबर लिखा है, जो कर्क राशि कहलाती है। चंद्रमा उसके लॉर्ड है। सूर्य वहाँ पर जाकर के पूरे महीने रहने वाले हैं, महीने के अंत तक। लेकिन वहाँ पर गुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है, जो कि उनकी उच्च राशि भी है। वो बड़ी अच्छी और मजबूत स्थिति होती है ये बृहस्पति की, जब वो अपनी उच्च राशि कर्क में होते हैं। लेकिन क्या होगा कि जब सूर्य यहाँ पर से जाएंगे 16 तारीख को, तो ये बृहस्पति जो हैं तो मार्गी अभी और उदित भी हैं। लेकिन क्या होगा कि ये इनके जाने पर 15 जुलाई को, इनके पहुंचने से एक दिन पहले ये अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, और फिर ये पूरे महीने अस्त रहेंगे। क्योंकि जो भी ग्रह, हम हमेशा कहते हैं आपसे, ज़्यादा नज़दीक आ जाता है सूर्य के, राहु केतु को छोड़ करके वो अस्त हो जाता है। अस्त ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता, उसके शुभ रिजल्ट, शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी मान्यता है हमारे ज्योतिष के आधार पर। तो यहाँ पर सूर्य की और बृहस्पति की स्थिति बनेगी माह के मध्य से माह के अंत तक। लेकिन यहाँ पर आप बुध की बात कर लेते हैं। बुध जो है वो भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक 7 दिन कर्क राशि में ही रहे हैं गुरु बृहस्पति के साथ, और 7 जुलाई को अस्त अवस्था में और वक्री स्थिति में, मतलब स्थिति बुध की भी काफी कमजोर है। 7 जुलाई को वक्री और अस्त अवस्था में ये वहां से निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए, कहने को तो ये अपनी राशि में आए हैं, अपने घर में आए, मिथुन राशि में जहां बैठे हुए देख रहे हैं आप, यहाँ आ गए हैं। लेकिन आए हैं बड़ी कमजोर स्थिति में। लेकिन हालांकि ये 21 जुलाई को जाकर के पूर्व में उदय तो हो जाएंगे, और 23 तारीख को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि 23 तारीख को जाके बुध की स्थिति में थोड़ा सा सुधार होगा, पूरा सुधार हो जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ही होगा। और फिर ये माह के अंत तक यहाँ बने रहेंगे अपनी राशि में ही, 7 जुलाई से लेके। बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र अभी केतु के साथ सिंह राशि में बैठे हुए, जहां 5 नंबर लिखा हुआ है लगन भाव में। हालांकि जो ये सूर्य की राशि सिंह है, सूर्य तो केतु और शुक्र दोनों के ही शत्रु हैं, दोनों ही ग्रह इनको अपना शत्रु मानते हैं सूर्य को। तो ये दोनों ही ग्रह अपने शत्रु के घर में बैठे हैं। लेकिन शुक्र जो यहाँ पर आए हैं, ये आए हैं 4 जुलाई को। 1 जुलाई से 4 जुलाई तक शुक्र भी गुरु बृहस्पति के ही साथ द्वादश भाव में बैठे हुए थे। 4 तारीख को ये यहाँ पर आएंगे अपने मित्र केतु के साथ, और इनका संबंध बना है। मार्गी और उदित अवस्था में भी है, ये पूरे माह रहेंगे सब इसी उसमें भाव में, इसी राशि में। केतु की बात कर लेते हैं। केतु तो पूरे माह इसी राशि में ही बने रहेंगे, अपनी शत्रु राशि सिंह में। मंगल की बात कर लेते हैं।
देखिए मंगल भी जो है अपनी समराशि वृषभ में, जो शुक्र की राशि है, दशम भाव में बने हुए बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। अब आगे बात करते हैं राहु की, जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये 7th हाउस है। और राहु जो है कुंभ राशि है, ये शनि की राशि होती है, शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु अपने मित्र के घर में बने हुए बने रहेंगे पूरे माह, इसी प्रकार 7th हाउस में। अंत में अब बात करते हैं शनिदेव की, जहां 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की। और शनि यहाँ पर पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। आरंभ से तो ये मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, लेकिन ये 26 जुलाई 2026 को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, यानी कि वक्री स्थिति में आ जाएंगे शनिदेव अष्टम भाव में, मीन राशि में। ये है वो ग्रहों की स्थिति साथियों, जो जुलाई 2026 में आप सिंह लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार बन रही है। तो इसी के आधार पर अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सिंह लगन राशि के किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। और जो अशुभ परिणाम देने के लिए ग्रह बैठे हैं या अशुभ रिजल्ट आपको देने जा रहे हैं, उन्हीं का फिर हम उपाय भी आपको अंत में जरूर देंगे, जिनके करने पर आपको सुख शांति और चैन से आपका महीना निकलेगा। तो सबसे पहले बात की जाएगी आपके करियर को लेकर, आपके प्रोफेशन को लेकर के। अब प्रोफेशन के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, वो तो बैठे हैं लगन भाव में शत्रु के घर में और मित्र के साथ केतु के। तो यहाँ पर मंगल उनके घर में बैठे हुए हैं। अब क्योंकि मंगल उनके घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आप जो भी कार्य करेंगे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, जो भी जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलेंगी, उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बहुत ही निष्ठा के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, हर तरीके से पूरा मेहनत करके आप उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। किसी भी प्रकार से अपनी मेहनत में कमी नहीं आने देंगे। हर तरीके से आप मेहनत करके अपने कार्यों को पूरा करेंगे। और क्योंकि मंगल अभी मेष राशि से आए, अपनी राशि से आए, आपके भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलता रहा है। मंगल ने ही दिया, भाग्य मजबूत रहा है। और जब भाग्य मजबूत रहता है, व्यक्ति आगे बढ़ता है, जीवन में तरक्की भी करता है। अब ये दशम भाव में है। अब दशम भाव में रह करके ये चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। अब इनकी जो दृष्टि है चतुर्थ भाव पर, उसके कारण अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील करते हैं तो बहुत लाभ देने वाली है आपको। मैं सुख सुविधाओं की बात कर रहा हूँ। कोई भी डील आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। मंगल आपको पूरा बेनिफिट देने वाले हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित सेल परचेज में बहुत फायदेमंद डील रहेगी। सुख सुविधाओं का भी भरपूर आराम और सुख और चैन सब मिलेगा आपको, सिंह राशि के जातकों को, सिंह लगन राशि के। और कार्य क्षेत्र में मैंने कह दिया कि मेहनत और परिश्रम के आधार पर आप अपने कार्यों को पूरा करते रहेंगे। आप धन की बात कर लेते हैं। धन का आगमन कैसा रहेगा? देखिए, धन का जो आगमन है ये तो आपको माह के आरंभ से ही बना रहेगा और माह के मध्य तक, लेकिन माह के अंत में जाके कुछ अच्छे धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे और ज्यादा। यानी कि कब से? 23 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में भी धन की अच्छी प्राप्ति के योग हैं आपके लिए। आपके मित्रों का भी सहयोग आपको मिलेगा इस दरमियान। 23 जुलाई से 31 जुलाई के बीच बड़े भाई बहन भी आपको सहयोग पूरा करेंगे और इनकम आपको अर्निंग्स भी अच्छी रहेंगी। साथियों, मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि सेविंग्स को, तो सेविंग्स भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। 23 तारीख के बाद से कोई कमी नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे जो सिंह लगन राशि के जातक हैं? तो देखिए, जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है साथियों, तो प्रेम संबंधों को लेकर के तो आपके मन में अपने मित्र के प्रति रह करके समय समय पर कुछ ऐसी बातें मन में आ सकती हैं कि जो ना तो आपके लिए हित में है आपके, ना उस मित्र के। कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। लेकिन क्या है कि दूसरे कुछ ग्रह हैं जो उन परिस्थितियों को थोड़ा सा संभाल रहे हैं, उन पर नियंत्रण कर रहे हैं। अन्यथा चीजें बहुत बिगड़ सकती थी आपके और आपके मित्र के बीच में। लेकिन आपका मित्र भी आपको, यानी कि आपकी कमियों को भी वो इग्नोर करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं आपको भी संभालने की करेगा कोशिश कि आप भी थोड़ा सा सही रहें। खुद को तो वो संभालेगा ही, साथ में आपको भी संभालेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार के संबंध आपके रहने की संभावना बन रही है जुलाई 2026 में। यानी कि टूट के कगार पर संबंध नहीं है। आपकी तरफ से तो कुछ कमियां खामियां होती हुई दिखती हैं, लेकिन उन कमियों को खामियों को भी आपका मित्र जो है वो एक तरीके से कोशिश रहेगी उसकी कि ये कमियां किसी तरह दब जाएं और आगे उनकी जो है पुनरावृत्ति ना हो आपके द्वारा। विवाह का कोई योग नहीं है सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। बात कर लेते हैं अब आगे कि भाई मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में थोड़ी समस्याएं हैं, अंत में उपाय देंगे। कुछ दिक्कत, हालांकि चीज़ें संभल भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही दिक्कतें चल रही हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता। मेरे कहने का मतलब है कि दिक्कतें तो हैं, हालांकि
उन दिक्कत, जैसे कि कहीं चोट लग जाती है तो मरहम लगाते हैं ना, तो मरहम लगाने से थोड़ा आराम मिलता है। सेम बस ऐसी ही स्थिति आपके केस में है कि परिस्थितियां थोड़ी बिगड़ेंगी तो जरूर, लेकिन उनको नियंत्रण में भी समय पर कर कर लिया जाएगा। फिर भी उपाय आपको देंगे, उपाय करिएगा, स्थिति आपके पूरी तरह नियंत्रण में रहेगी। बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो पारिवारिक संबंधों की अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक संबंध भी आपके बीच बीच में थोड़ी बहुत गलतफहमियां जरूर हो सकती हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो गलतफहमियां किसी भी तरह से पैदा ही ना हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी भी है। और बात करते हैं एजुकेशन को लेकर के, तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, देखिए समस्याएं तो आपके लिए आएंगी, दिक्कतें तो आपको आएंगी, मैं इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये है कि वो अगर आप भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से एफर्ट भी करेंगे और उधर ग्रहों का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब रिजल्ट्स जो हैं आपके किसी ना किसी तरह से अनुकूल आ ही जाएंगे। बाकी उपाय तो हम आपको दे ही रहे हैं अंत में, वो आप जरूर करें। और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति आराम से कर पाएंगे बिना किसी समस्या के। अब बात करते हैं संतान द्वारा। संतान के द्वारा भी माता पिता को जो रिजल्ट्स उनके द्वारा दिए जाएंगे या वो प्राप्त होंगे, माता पिता को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, उसके अनुसार परिणाम तो प्राप्त नहीं होंगे मेहनत अधिक करने के बावजूद भी। लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे और साथ में जो उपाय है वो हम आपको दे रहे हैं वो भी करेंगे, तो बात अच्छी खासी बन सकती है, यानी कि रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं ऐसा करने पर। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सिंह लगन राशि के जातकों को स्वास्थ्य को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ध्यान तो इसका रखना पड़ेगा और अपने विरोधियों पर भी पूरी नजर रखनी पड़ेगी कि विरोधी आपके लिए कोई समस्या खड़ी ना करें। उसके लिए भी हम आपको उपाय जरूर देंगे। तो यहां पर उपाय क्या करने हैं? सबसे पहला उपाय मैं आपको बताता हूं, गुरु बृहस्पति का उपाय करना है। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। महिलाएं तो गुरुवार की कथा भी करें पूजा करने के उपरांत केले के वृक्ष के सामने ही बैठ करके वहां। और जो पुरुष हैं वो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार। ये तो पहला उपाय हुआ। और साथ ही साथ पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं आप। पीली मिठाई है, पीले वस्त्र हैं, जो भी हैं, पीली चीज़ों, पीले फल हैं, ऐसी चीज़ों का दान बृहस्पति के दिन ही करेंगे तो नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी फायदा मिलेगा अपनी पढ़ाई को लेकर के, संतान को भी मिलेगा फायदा अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने में, और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। कितने सारे आपको फायदे होंगे अकेले इस उपाय को करने पर। दूसरा उपाय जो अब हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि या तो आप गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें, वो तो सबसे ही उत्तम उपाय है। गणेश चालीसा का पाठ, गणपति जी की आरती, ये तो नियम से करें। और अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए, और पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां से अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए ये मैं आपको दे रहा हूं उपाय। उसमें आप प्रातःकाल स्नान करने के समय पर या तो 4 से 5 ड्रॉप इत्र की मिला लें स्नान करने वाले जल में, और एक ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें। और अगर मंत्र का जाप करने में असुविधा है तो आप प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ा करके एक चुटकी काले तिल वहां पर जरूर चढ़ा दीजिए। ये वैवाहिक सुखों की प्राप्ति की बात हो रही है। और हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करें, संध्या के समय करें, और प्रत्येक मंगलवार आप हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये उपाय आप करें, छोटे छोटे से हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा और आपका महीना बहुत चैन और शांति और सुकून से व्यतीत होगा जुलाई 2026। तो साथियों ये था चर्चा जुलाई 2026 को लेकर के आप सिंह लगन राशि के जातकों की मंथली राशिफल की चर्चा। हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप तक ये वीडियोस पहुंच सकें आसानी से और आपको भी जानकारियों का लाभ मिल सके, जो भी एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस हैं। इसके साथ साथ दूसरा आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं या करना पड़ रहा है, तो फिर आप चाहते हैं कि अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लिया जाए, तो उसके लिए फिर आपको नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करना होगा। संपर्क कर सकते हैं आप और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी जो दर्शक गण हैं उनसे इजाज़त लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।